आप सभी का स्वागत है टीके जनरल स्टडीज़ में। दोस्तों, आप सभी के लिए यहाँ पर छत्तीसगढ़ का क्लास लेकर आए हूँ, जो कि हॉस्टल वार्डन और आपके अपेक्स बैंक में जो भर्ती निकली है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। जो भी अभ्यर्थी इसकी तैयारी कर रहे हैं वह क्लास ज़रूर देखिएगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। छत्तीसगढ़ का यह क्लास है, कंटिन्यू क्लास आ रहा है। जो भी अभ्यर्थी क्लास नहीं देखे होंगे, इससे पहले बहुत सारे मैं क्लास करा चुका हूं, तो अलग से मैं हॉस्टल वार्डन का भी प्ले लिस्ट बना दिया हूं। साथ ही साथ अपेक्स बैंक जिला सहकारी बैंक में जितने भी यहां पर क्लास हुए हैं, सारी क्लासेस आप जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ बेल घंटे का जो वाला बटन उसको भी प्रेस कर ले, ताकि जब भी कोई जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन आए या यहाँ पर तैयारी से संबंधित, तो आप तक नोटिफिकेशन अवश्य पहुँचे। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। तो यहाँ पर अपेक्स बैंक की जो एग्ज़ाम है 15 अक्टूबर को होना है, और साथ ही साथ यहाँ पर हॉस्टल वार्डन का भी 300 वैकेंसी आ चुकी है, और इसका भी एग्ज़ाम अभी फिक्स नहीं हुआ है, बट जल्द ही इसका भी एग्ज़ाम जारी हो जाएगा। तो दिसंबर में आप मानकर चलिए इसका एग्ज़ाम हो सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है, महात्मा गौतम बुद्ध के दक्षिण कौशल आगमन एवं 3 माह श्रावस्ती में निवास का उल्लेख किस स्रोत से किया गया है? तो अवधान शतक है, वेनसांग की यात्रा वृत्तांत, ए और बी दोनों, या हरिसेन की प्रशस्ति से। तो इसका राइट आंसर ए और बी दोनों से हो जाएगा। महात्मा गौतम बुद्ध दक्षिण कौशल मतलब छत्तीसगढ़ में आगमन किए थे और 3 माह तक श्रावस्ती में निवास किया था, उसका उल्लेख किस में है? अवधान शतक में। और वेनसांग के यहाँ पर यात्रा जो वृत्तांत है उस पर यहाँ पर इसका उल्लेख किया गया है। अगला है, सातवाहन राजा अपिलक की मुद्रा निम्न में से कहाँ प्राप्त हुई है? तो जो सातवाहन राजा था अपिलक, जिसकी मुद्रा कहाँ से प्राप्त हुई है? तो रायगढ़ जिले के बालपुर या बिलासपुर जिले के रतनपुर, उसके बाद है दंतेवाड़ा जिले के बचेली, अंबिकापुर जिले के रामगढ़। तो इसका सही आंसर यहाँ पर रायगढ़ जिले के बालपुर से यहाँ पर सातवाहन राजा अपिलक की यहाँ पर मुद्रा प्राप्त हुई थी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, किस वेद में छत्तीसगढ़ का वर्णन नहीं है? तो सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो कौन सा वेद है जिसमें छत्तीसगढ़ का वर्णन नहीं है? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर ऋग्वेद हो जाएगा। किस वेद में? ऋग्वेद में। तो ऋग्वेद में क्या है क्योंकि छत्तीसगढ़ का वर्णन नहीं है। अगला क्वेश्चन है, राजा तुष्टिकर छत्तीसगढ़ के किस राजवंश से संबंधित है? तो राजा जो तुष्टिकर था छत्तीसगढ़ के किस राजवंश से संबंधित है? तो मेघवंश है, राजर्षि तुल्य वंश, पर्वत द्वार वंश या सोमवंश। तो इसका राइट आंसर है पर पर्वत द्वारक वंश से संबंधित था कौन? राजा तुष्टिकर। अगला प्रश्न है, रामगिढ़ी पहाड़ी में स्थित नाट्यशाला का निर्माण किस कला ने किया है? किस कलाकार ने? यहाँ पर देख सकते हैं रामगिढ़ी जो पहाड़ी में स्थित नाट्यशाला का निर्माण हुआ है, तो किस कलाकार के द्वारा किया गया? तो सूतनका है, देवदीन है, मृणाल देव या अकाल गुरु। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर देवदीन हो जाएगा। जिन्होंने देवदीन के द्वारा रामगिढ़ी पहाड़ी में जो नाट्यशाला का निर्माण किया गया है, देवदीन कलाकार के द्वारा किया गया है। दोस्तों, जिस भी अभ्यर्थी को यहाँ पर जिला सहकारी बैंक, अपेक्स बैंक का मॉडल गेसिंग पेपर चाहिए और हॉस्टल वार्डन दोनों का मॉडल गेसिंग पेपर जिसको भी चाहिए, जो अगर अपेक्स बैंक की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए या आप हॉस्टल वार्डन की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए, दोनों के लिए यहाँ पर आपको मॉडल गेसिंग पेपर मिल जाएगा। मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं 7828253841 पर आप मैसेज करना है। इसके लिए चार्जेबल रहेगा। जो भी अभ्यर्थी अच्छे से तैयारी कर रहे हैं वही मैसेज करें, और बहुत ही कम चार्ज पर आपको दिया जाएगा, जिसमें आंसर सहित PDF रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध शैलाश्रय स्थल खैरपुर किस जिले में स्थित है? तो राजनांदगांव है, रायगढ़ है, जसपुर है, कोरिया है। तो इसका सही आंसर यहाँ पर रायगढ़ हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है, छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध शैलाश्रय स्थल बेनीपाट किस जिले में स्थित है? तो छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध शैलाश्रय जो स्थल है बेनीपाट किस जिले में है? तो राजनांदगांव, रायगढ़, जसपुर, कोरिया। तो उसका राइट आंसर भी क्या हो जाएगा? रायगढ़ हो जाएगा। अगला है, रायगढ़ जिले के किस प्रागैतिहासिक जो है यहाँ पर प्रागैतिहासिक स्थल पर पाषाण युगीन मानव की गर्भगृह मिली है? तो रायगढ़ जिले में किस ऐतिहासिक काल स्थल है जहाँ पर पाषाण युगीन मानव की गर्भगृह मिली है? तो सिंघनपुर, छोटे पंडरा, मुड़ा, टिपाखेल या तुंगमार। तो इसका सही आंसर यहाँ पर छोटे पंडरा मुड़ा हो जाएगा। अगला है, किस वाकाटक नरेश के समय छत्तीसगढ़ कौशल पर वाकाटकों का यहाँ पर अधिकार पहली बार स्थापित हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका ये देख लेते हैं आंसर क्या हो जाएगा। 4 ऑप्शन है, नरेंद्र द्वितीय, प्रवरसेन द्वितीय, प्रवरसेन प्रथम, इंद्रसेन प्रथम। तो इसका सही आंसर प्रवरसेन प्रथम हो जाएगा, जो कि वाकाटक नरेश था और दक्षिण कौशल पर इन्हीं लोगों के समय में पहली बार यहाँ पर स्थापित हुआ था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक साक्ष्य छत्तीसगढ़ के
प्राचीन इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत है तो सांची अभिलेख, राजिम अभिलेख, मंदसौर अभिलेख या उदयगिरी अभिलेख। तो इसका सही आंसर यहाँ पर राजिम अभिलेख हो जाएगा। अगला दोस्तों, जिस भी अभ्यर्थी को छात्र अधीक्षक का मॉडल गेसिंग पेपर लेना है वो मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। जी हाँ, यहाँ पर आप सभी के लिए बेहतरीन मॉडल गेसिंग पेपर बनाया हूँ, जो कि 15 मॉडल गेसिंग पेपर रहेगा PDF के माध्यम से, जो कि उत्तर सहित रहेगा, जिसमें प्रत्येक सेट में 150 प्रश्न सिलेबस वाइज रहेगा। सबसे पहले आपका यहाँ पर 1 से लेकर 50 तक कंप्यूटर के प्रश्न रहेंगे, उसके बाद हिंदी के प्रश्न 10 प्रश्न, फिर अंग्रेजी के 10 प्रश्न, उसके बाद गणित के 20 प्रश्न, इंडिया जीएस के फिर 15 प्रश्न, उसके बाद करंट अफेयर के यहाँ पर 15 प्रश्न, छत्तीसगढ़ जीएस के 20 प्रश्न, उसके बाद आपके बाल मनोविज्ञान के 10 प्रश्न। तो इस तरह सेट वाइज बनाया हुआ है, 1 से लेके 150 तक क्रम वाइज, जैसे सिलेबस आपका रहेगा, जैसा आपका एग्ज़ाम होगा सेम इसी पैटर्न पर, और बेहतरीन क्वेश्चन का सिलेक्शन किया गया है आपको एग्ज़ाम में आने लायक। तो जो भी अभ्यर्थी लेने के इच्छुक है, जो भी ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं, मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। और मैं आपको थोड़ा सा डिटेल बता दूं, कंप्यूटर का टोटल जो प्रश्नों की संख्या रहेगी सभी सेट मिलाकर 750 प्रश्न, हिंदी के 150, इंग्लिश के 150, गणित के 300 प्रश्न, इंडिया जीएस के यहाँ पर 225, करंट अफेयर के 225, छत्तीसगढ़ जीएस के 300 प्रश्न, बाल मनोविज्ञान के 150। इस तरह कुल प्रश्नों की संख्या 2250 प्रश्न रहेंगे, सभी अति महत्वपूर्ण रहेगा और आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेनिफिट, काफ़ी मददगार साबित होंगे। जो भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं उसके लिए यह काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। आप ज़रूर परचेस करिए और इसके लिए यहाँ पर मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं 782825 इस नंबर पर, और व्हाट्सअप पर तुरंत रिप्लाई दिया जाएगा। जो अभ्यर्थी ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं वहीं व्हाट्सअप करिए, जिसको छात्र शिक्षक बनना है और बेहतरीन मॉडल गेसिंग पेपर है, सिलेक्टेड है सभी। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित स्थानों से पाषाण युग के औजार प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं 4 ऑप्शन है, धनपुर जिला बिलासपुर, अर्जुनी जिला दुर्ग, सिंघनपुर जिला रायगढ़, कबरा पहाड़ जिला रायगढ़, सभी जगह से मिले हैं। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, पाषाण युग के काल क्रम, जैसे पूर्व पाषाण युग, मध्य पाषाण युग, उत्तर पाषाण युग एवं नव पाषाण युग के अनुसार इन स्थानों से प्राप्त औजारों का क्रम निम्न कूट के आधार पर निर्धारित कीजिए। तो नीचे कूट दिया हुआ है ABCD और ऑप्शन में 1 2 3 4 दिया हुआ है। तो उसका राइट आंसर यहाँ पर C हो जाएगा, जो कि सही हो जाएगा। तो इसको आप एक बार और अच्छे से मिलाकर देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के ताला गांव में स्थित देवरानी ठानी मंदिर निम्नलिखित में से किस काल के हैं। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो कौन से काल के हैं, तो मौर्य काल, सातवाहन, गुप्त काल या छिंदक नागवंश। तो गुप्त काल के बताए जाते हैं 4वीं-5वीं शताब्दी का। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर C हो जाएगा। अगला है, छत्तीसगढ़ के कबरा पहाड़ से प्राप्त लाल रंग की छिपकली घड़ियाल सांभर के शैल चित्र निम्नलिखित में से किस काल के हैं। तो पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल या नव पाषाण काल। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर मध्य पाषाण काल, B वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, कुमारगुप्त का रत्न जड़ित मयूर का सिक्का कहाँ मिला। तो आरंग, दुर्ग, रायपुर, बस्तर। तो इसका सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो आरंग हो जाएगा, A वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, रिद्धिपुर ताम्रपत्र किससे संबंधित है। तो यहाँ पर रिद्धिपुर जो ताम्रपत्र है किससे संबंधित है, तो नरेंद्र सेन, हरिसेन, प्रवर सेन द्वितीय या पृथ्वी सेन द्वितीय। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर A हो जाएगा, नरेंद्र सेन। अगला प्रश्न है, महाजनपद काल में छत्तीसगढ़ क्षेत्र निम्नलिखित में से किस महाजनपद के अंतर्गत आता था। तो यहाँ पर देख सकते हैं महाजनपद काल में छत्तीसगढ़ का जो स्थान है किस महाजनपद के अंतर्गत आता था। तो कौशल महाजनपद, अवंती जनपद, चेदी या वज्जी। तो इसका राइट आंसर चेदी महाजनपद के अंतर्गत यहाँ पर छत्तीसगढ़ को शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है, मौर्यकालीन सिक्के की प्राप्ति कहाँ से हुई है। तो मौर्यकालीन जो सिक्के प्राप्त हुए हैं छत्तीसगढ़ से, तो कहाँ से, तो अकलतरा है, ठठारी है, उड़ेला या जारापुर। तो आइए कूट में ऑप्शन है, तो उसका सही आंसर यहाँ पर D हो जाएगा। अकलतरा, ठठारे, उड़ेला, जालपुर सभी जगह से प्राप्त हुए हैं। अगला है, सातवाहन कालीन राजा पिलक की मुद्रा छत्तीसगढ़ के किस स्थान से प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बालपुर, चकरबेड़ा, गुंजी, किरारी। तो इसका सही आंसर यहाँ पर बालपुर, A वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शासक के काल में कालिदास द्वारा मेघदूत की रचना की गई है। तो क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो कौन से शासक के काल में कालिदास द्वारा मेघदूत की रचना की है। तो महेंद्र सेन, प्रवर सेन, हरिसेन या पृथ्वीदेव द्वितीय, पृथ्वीसेन द्वितीय। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर प्रवर सेन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कोसलानंद काव्य निम्नलिखित में से किसकी कृति है या किसके द्वारा लिखी गई है। तो गंगाधर मिश्र है, तेजनाथ शास्त्री, बाबू रेवाराम या बंशीधर पांडे। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, गंगाधर मिश्र है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के पहाड़ व जिलों को यहाँ पर मिलान करना है, सुमेलित करना है। तो आइए देख लेते हैं, कांदावानी और दल्हा पहाड़, फुलहारी पहाड़ या छाता पहाड़। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर यहाँ पर आपका C वाला हो जाएगा, जो कि सही हो जाएगा। तो दल्हा जो पहाड़ है यहाँ पर बड़ौदा बाजार
के आसपास देखने को आपको मिल जाएगा, जो छाता पहाड़ है। तो इस तरह 71 का जो राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। एक बार आप अच्छे से मिलान कर लीजिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा अपनी आयु बढ़ाने के लिए 1000 गाय दान की गई थी? तो कौन सा शासक था जिसने अपनी आयु बढ़ाने के लिए 1000 गाय दान की थी? तो अपीलक है वरदश्री, प्रवरसे या अहिराज। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, वरदश्री। अगला है, निम्नलिखित में से किस वाकाटक शासक से चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावली का विवाह हुआ है? तो महेंद्र सेन, रुद्रसेन, प्रवरसेन या नरेंद्र सेन। तो इसका सही आंसर रुद्रसेन हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से वर्तमान छत्तीसगढ़ के किस स्थान को महाभारतकालीन बब्रुवाहन की राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है जहाँ पर महाभारतकालीन बब्रुवाहन की राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो सिरपुर, रतनपुर, गुंजी, आरंग। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर सिरपुर, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किरारी से प्राप्त काष्ठ स्तंभ में निम्नलिखित में से किस पद का उल्लेख नहीं है? तो जो किरारी से प्राप्त हुआ काष्ठ स्तंभ, उनमें से किस पद का उल्लेख नहीं है? तो नगर रक्षिणों, प्रतिहार, सौगंधक, गोमांडलिक या रधिक। तो इसका सही आंसर यहाँ पर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक का रत्नजड़ित तांबे का सिक्का प्राप्त हुआ है? तो कौन सा शासक है जिसकी रत्नजड़ित तांबे के सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो समुद्रगुप्त, रामगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा अपने ताम्रप्रत में खड़ग धातु जीतो भुवो लिखवाया गया है? तो नरेंद्र राज, जयराज, सुदेवराज या सरबराज। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, नरेंद्र राज। तो इस तरह आप सभी के लिए लगभग 30 क्वेश्चन जो कि छत्तीसगढ़ के इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं और जो कि इतिहास के क्वेश्चन हैं। तो जो भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं, अच्छे से तैयारी करिए। डेली क्लास आते रहता है इस चैनल पर और जॉब से रिलेटेड भी जानकारियाँ दी जाती है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल घंटे का जो ऑल बटन है उसको भी प्रेस कर रखे रहिए, तभी आप तक नोटिफिकेशन पहुँच पाएगा। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।